दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य में और स्टडी विद अनिस में। जैसा कि आपको पता है, हमारी यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लासें होती है वो यहाँ पर होती है। हमने जो है अपने अभी इतिहास की जो राजस्थान इतिहास की जो क्लासें चल रही है, इसमें हमने बहुत से शासकों के बारे में पढ़ लिया, जैसे उदय सिंह जी, पृथ्वीराज जी, रायमल जी और भी बहुत सारे शासक है जिसके बारे में हमने जो है पढ़ लिया है। आज हम जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे वो एक वीर शासक है जिनका नाम है महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। वह आजीवन अकबर से लड़ते रहे और कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो उस अकबर की आंखों में से आंखें भी नम हो गई थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। तो ऐसे महाराणा प्रताप थे। तो चलिए आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बहुत से लोग जुड़ सके और हमारे यहाँ पर जो क्लास हो रही है उनसे जो है उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महाराणा प्रताप के बारे में रहने वाला है। इनका जो शासनकाल था वो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी के मध्य चला। आगे बात करें, अगर महाराणा प्रताप के जन्म की बात की जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 डेट को याद रखिएगा। और इनकी जो माताजी थी उनका नाम जयवंता बाई था और उनकी पत्नी का नाम अजमदे कंवर था। अजमादे कंवर, आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत बार सवाल पूछ ले जाते हैं कि पत्नी का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, जन्म कब हुआ। और एक और प्रमुख बात की, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ये बचपन में जो है ये इनके जो भील लोग रहते थे उनके बच्चों के साथ खेला करते थे महाराणा प्रताप, जिस कारण उन लोगों द्वारा इन्हें जो है कीका नाम दिया गया, इसलिए इनके बचपन का नाम भी क्या पड़ गया, कीका पड़ गया। आगे बात करें तो इनका जो फर्स्ट राज्याभिषेक है, फर्स्ट से मतलब है कि पहले जो है गोगुंदा में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था और व्यवस्थित रूप से सेकंड राज्याभिषेक से मतलब है कि व्यवस्थित रूप से जो है इनका जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहां पर? कुंभलगढ़ के दुर्ग में, किले में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। आगे बात करें युद्धों की बात की जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो हल्दीघाटी का युद्ध था। कौन सा युद्ध? हल्दीघाटी का युद्ध। डेट याद रखनी, हल्दीघाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध जो है 1576 के 18 जून 1576 को हुआ और ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए युद्ध से अलग भी बहुत से ऐसे उपाय सोचे कि महाराणा प्रताप के पास संदेश जो भेजा जाता है दूतों द्वारा, बहुत से संदेश भी भेजे कि आप जो है हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अकबर ने युद्ध से पहले 4 दूत भेजे थे जो कर्मबद्ध है। उसको याद करने की ट्रिक है जमा भट्टो। ये जमा भट्टो से जमाल का कोरची, ये मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो आपको याद रखना, जमा भट्टो से 4 दूत भेजे थे जो ये क्या इनको भेजा इसलिए गया था ताकि ये महाराणा प्रताप के पास जाए और उनको ये संदेश दे कि आप जो है युद्ध किए बिना हमारी जो है अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और वो आजीवन अकबर से लड़ते रहे और उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु तक हो जाए, लेकिन मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो और बात करें तो और आगे बात करें तो जमाल को गोरची जो 1572 में, मान सिंह जो 1573 में, भगवंत दास 1573 में और टोडरमल 1573 में जो है इनके पास भेजे गए। आगे बात की जाए, ये जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में चेतक बुरी तरीके से घायल हो गया था। महाराणा प्रताप को भी इस युद्ध से चेतक ने जो है अपने पीठ पर बैठा कर ये युद्ध से अलग लेके गया था और वहां पर एक बहुत बड़ी खाई थी जिसको चेतक ने एक ही छलांग में पार कर लिया। लेकिन इसके बाद चेतक बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और उसके प्राण चले गए। और चेतक की जो समाधि है वो बलीचा गांव में बनाई गई है। आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जो था उसकी समाधि कहां पर बनाई गई है, तो वो अपने बलीचा में बनाई गई है। आगे बात करें, युद्ध को जो है अलग अलग लेखकों, अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे बात करें बंदायूनी के बारे में तो बंदायूनी ने जो है
हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। आपको याद रखना है, बंदाइनी द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। अबुल फजल द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया है। और कर्नल जेम्स टोडर द्वारा जो है इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है। आगे बात करें, युद्ध करने के बाद जो है महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु भामाशाह और ताराचंद ये दो भाई थे जो महाराणा प्रताप के पास आए और उन्होंने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति थी वो महाराणा प्रताप को प्रदान कर दी, महाराणा प्रताप को दे दी। एक तो थे अपने भामाशाह और इनके भाई थे ताराचंद। इन्होंने जो है अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को प्रदान कर दी। इसलिए इनको जो है मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भी कहता है। याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भामाशाह और ताराचंद को कहा जाता है। प्रमुख रूप से भामाशाह को कहा जाता है। आगे बात करें 1580 की बात है। 1580 में जो है अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने मुगल हरम की जो स्त्रियां थी उनको गिरफ्तार कर लिया। अमर सिंह प्रमुख रूप अमर सिंह जो थे उन्होंने 1582 में जो है हरम जो अकबर की जो लोग थे उनकी जो स्त्रियां थी उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। तो महाराणा प्रताप इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि जो औरत है उसका सम्मान करना आवश्यक है, भले वो फिर हमारे घर की क्यों ना हो और हमारे दुश्मन की क्यों ना हो। तो एक महानता और एक उच्च चरित्र का जो है उदाहरण देते हुए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र से कहा कि इनको पूरे सम्मान के साथ वापस वहां पर छोड़ा जाए जहां से तुम यहाँ इन्हें लेकर आए हो। और अमर सिंह द्वारा भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया गया और ससम्मान उन स्त्रियों को वापस वहां पर छोड़ा गया। तो एक ऐसे महान और चरित्रवान महाराणा प्रताप थे। इनका आगे बात करें 1582 में जो है दिवेर का युद्ध हुआ। 1582 में कौन सा दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। आगे बात करें 1585 में इनका जो अंतिम अभियान की बात की जाए तो अंतिम अभियान जो है जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1585 में। जगन्नाथ कछुआ की जो 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है। आगे बात करें अंतिम समय में जो है महाराणा प्रताप द्वारा अपनी राजधानी चावंड को बनाया गया। अंतिम समय में महाराणा प्रताप ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया गया? चावंड को। और इसी यहीं से जो है मेवाड़ की चित्रकला शैली की जो है शुरुआत हुई थी। और 19 जनवरी 1597 को चावंड में जो है महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है वो आज हमारा समाप्त होता है। इसके बाद और एक बार जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब एक चारण कवि थे दूर साडा, जिनके द्वारा बहुत सी ऐसी एक कविता लिखी गई कि हे प्रताप तूने अपने इसका भावार्थ कविता का जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि हे प्रताप तुमने अपने चेतक पर दाग नहीं लगने दिया, अपना जो घोड़ा है उस पर तुमने अपने दाग नहीं लगने दिया, तुमने अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया, तुम्हारी जो पगड़ी थी उसको तुमने जो है झुकने नहीं दिया। तुम महान हो, तुम जंगलों में रह लिए, कंदमूल खा लिए, फिर भी तुमने जो है युद्ध किया, अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और आज तुम्हारे इस मृत्यु पर जो है महाराणा जो अकबर थे वो उसकी भी आंखें नम हो गई है, वो उसकी भी आंखों से जो है आंसू आने लग गए हैं। तो हे महान, तुम इतने महान हो, हे महाराणा प्रताप तुम बड़े महान हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, दूध मिल चुका है मलाई के लिए टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, एक पहल और चल रही है, लोक देवताओं के बारे में जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मानने वाले कौन से समाज के लोग मानते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तो उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।